इसको केवल सोचना इतना सुंदर चित्र बनता है, तो हकीकत में कितना सुंदर नहीं होगा। बैठे सो है काम रूप कैसे और धरे शरीर शांत रस जैसे। इतना सब होने के बाद भी बिल्कुल एकदम शांत वैरागी स्वभाव, वैरागी भैरव। भगवान शिव उस बट वृक्ष के नीचे आज बैठे हैं। आज भगवान शिव उस बटवृक्ष के नीचे नाग को छाल पर बैठ करके और ऐसे शोभायमान है। और देखा तो मां भगवती गौरी पार्वती जो है इस कैलाश की सुंदरता को, रम्यता को देख करके, सर्वकाल सुंदर भगवान आशुतोष औकड़दानी शिव को देख करके, और आज एक जीवन में सूत्र ले लो, जो जितना शांत होगा, जो जितना शांत होगा वो उतना अथाह होगा। नाले जो होते हैं, नालों को देखना कभी, जो छोटे छोटे नाले होते हैं, अपने यहाँ की भाषा में कहते नरवा, उनकी गहराई ज्यादा नहीं होती। डॉक्टर सबीना आदिब की 2 पंक्तियां याद है मुझे। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, और तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान शिव शांत रस से भरे हुए हैं। जो जितना शांत होगा उतना अथाह होता है, उतनी गहराई उसके अंदर होती है। सागर में अथाह जल है, शांत रहता है। आज भगवान शिव बैठे हैं। मां पार्वती ने बाबा को प्रसन्न चित्र मुद्रा में देखा। एक सूत्र ले लो मैया, आप लोग भी। मुख मुद्रा अगर पतिदेव की सुंदर दिखाई दे और हंसते हुए दिखाई दे, उस समय वो काम, जो काम करवाना वो पूछ लो और करवा लो। मैया पार्वती ने आज भगवान भोलेनाथ की तरफ देखा। भोलेनाथ मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं, और जाकर के मैया भगवान के पास गई, भगवान को प्रणाम किया। पार्वती भाले अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, और गई शंभु पह मात भवानी। भगवान शिव के पास ना भगवती पहुंची, दोनों हाथ जोड़े। जान प्रिया आदर अति कीना, बाबा भाई सती के जन्म के समय भगवान शिव ने राम जी की परीक्षा लेने के कारण कल आपने सुना था कि सन्मुख शंकर आसन देना, वाम भाग को रिक्त कर दिया और सामने सती को आसन दे दिया। और आज श्री सत माता पार्वती आइए हमारे बीच। बासा से श्री राम कथा सेवा समिति के सभी सदस्यगण पहुंचे हैं। हृदय से श्री प्रभु बालाजी सेवा संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत है। पधारे मंच पर। तो मैं क्या कह रहा था कि मां पार्वती ने बाबा को प्रसन्न देखा, प्रणाम किया। जानी प्रिया आदरवत कीना, आसन हरि दे। बावांग कर लिया मां भगवती गौरी को। बैठे शिव समीप हर्षा, प्रसन्न मुद्रा में है मां पार्वती। बैठी शिव समीप हर्षाई। पूर्व जन्म
कथा चित्त लाई, अपने पूर्व जन्म की कथा चित्त में आ गई। आप एक बात समझ लो कि भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं और मां सामने से मां भगवती पराम्बा मातेश्वरी पार्वती जी पहुंची हैं। इधर आ जाए। तो मां पार्वती पहुंची है तो बाबा को प्रसन्न चित्त देखा, तो ये भी प्रसन्न चित्त है। जैसे आवत ही हर से नहीं, हम आपके घर जाए। कल हमारी बात हो रही थी तो हम लोग कमरे में बैठ करके बात कर रहे थे जहाँ निवास है हमारा, तो वहाँ बैठ करके बात कर रहे थे। हमको आशीष भैया बता रहे थे हम कहीं कहीं तो गए, तो जैसे हम आपको पंपलेट देने आए घर में और कहीं की 12 तारीख से राम कथा। अच्छा राम कथा है, हम लोग इन सब से मतलब नहीं रखते। अगर आप ऐसा कह दें तो क्या हम वहां रुकेंगे? तो कई मैया लोगों ने उनको पानी भी पिलाया, भैया पानी पी लो, चाय पी लो, कुछ खाए हो सुबह से कि नहीं, कि पंपलेट बांटने में लगे। ये लोग जाते थे, कल चर्चा हो रही थी तो वही चर्चा मुझे याद है। आवत ही हर से नहीं, नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, रह कंचन बरसे। भगवती ने भोलेनाथ को प्रसन्न चित्त मुद्रा में देखा है, तो आज मां पार्वती भी प्रसन्न होकर के सामने जब गई, प्रणाम किया भोले बाबा को, उन्होंने बामांग में आसन दे दिया। जानी प्रिया आदर अतिकीना, बाम बाग आसन हरिदीना, और बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित्त आई। इनको अपनी पूर्व जन्म की कथा चित्त में आई। मां ने कहा, हे प्रभु आप विश्वनाथ, आप दयालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, बिना मांगने वाले को देने वाले हैं। हम नहीं भी मांगे तो भी शिव देते हैं। ऐसे दयालु परमात्मा है। हे प्रभु आपके गेट पास बैठकर कोई दरिद्र नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शिव अखंड ऐश्वर्य देते हैं। अब एक बात बताओ, जैसे हम आपके पास जाएं, भगवान शिव के पास मैया पार्वती गई, तो एक सूत्र लो जीवन में कि किसी संत के पास जाओ, किसी विद्वान के पास जाओ, अपने से बड़े उम्र वाले के पास में जाओ, तो प्रश्न कैसा करो? मैया ने कहा कि प्रभु पिछले जन्म में मेरा भ्रम हुआ कि स्वयं इष्ट देव रघुवीरा में परीक्षा ले लगे। मानो सती कहना चाहती कि मैं परीक्षा, पार्वती कहना चाहती मैं परीक्षा लेने गई थी, प्रभु तो मेरे मन में यह भ्रम क्यों है? बोले एक बात याद रखो, सूत्र मान लो एक गांठ में, कि जब भी परमात्मा के प्रति हमारा भ्रम पैदा हो जाए, समझ लो हमारा पतन प्रारंभ हो गया उसी दिन। तो मैया पार्वती से भगवान भोलेनाथ कहे, जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप समझे कि एक भक्त था, तो उसने भगवान से मांगा, एक वो जंगल में सो रहा था, हे भगवान हमें तो बहुत तेज भूख लगी है, भोजन आ जाता तो बहुत अच्छा रहता। एक थाली अचानक से लग करके आई, भैया ने खा ली अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब कहता है कि अरे प्रभु यहाँ तक हम तो बिल्कुल तृप्ति हो गई है। ऐसा होता है, एक पलंग होता और तकिया हो जाता तो हम सो जाते हैं। अब पलंग आ गया, तकिया आ गया, ये लेट गया, तो कहता है कि भगवान ऐसा न हो, जंगल है, रात में हम सो जाए, बाघ आए और हमको खा जाए। पर भैया को पता ही नहीं था कि जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं वो कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। सो बाघ सही में आया और भैया को खा भी गया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो मां भगवती भोलेनाथ के पास बैठी, भगवान भोलेनाथ कथा का सागर है, अथाह सागर है, जो जितना शांत होता है उतना अथाह होता है, गहराई उसकी उतनी होती है। हे प्रभु, जो मुनि लोग परमार्थ करते हैं वो कहते हैं राम ब्रह्म है। प्रभु जी मुनि परमारथ बारी, कहि राम कर ब्रह्म अनादि।
मुनि लोग कहा करते हैं, जो परमार्थ करते हैं, वो मुनि लोग कहा करते हैं कि ब्रह्म अनादि है, राम जी अनादि है, तो कैसे अनादि? और हे प्रभु, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ? तो बोले भगवती पार्वती सुनो, हे उमा सुनो, हमने सुना है कि भगवान ने बाल लीला की, धनुष भंग किया, भगवान वन को गए, सीता हरण हुआ, लंका दहन हुआ, भगवान लौट करके आए। 11,000 वर्षों तक प्रभु 11,000 वर्ष पर्यंता राज कीन श्री लक्ष्मी कंता, ये सब कथा मुझसे कहिए भगवान। और मुझे वो भी बताइए जो मैं आपसे नहीं पूछ पाई, वो भी मुझे सुना दीजिए। ऐसा भाव जब रखोगे तो भगवान सब क्या कोई कसर छोड़ेंगे? हरि या राम चरित सब आए, हरि या राम चरित सब आए। ने कहा और भगवान शिव की समाधि लग गई। कितने दिन के लिए, कितने समय के लिए? बोले 2 दंड। 2 दंड यानी 24 मिनट का एक दंड होता है और 48 मिनट के 2 दंड होते हैं। तो 2 दंड के लिए 48 मिनट के लिए भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। अरे यहां एक प्रश्न उठता है कि भगवान शिव की समाधि तो कई वर्षों के लिए लगती है, तो भगवान का जैसे अष्टांग योग होता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो प्रभु ध्यान जो है ये 7वां सोपान है, 7वीं सीढ़ी है।